बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जहाँ मेरे खुश हैं अल्लाह ताला आप लोगों की सारी परेशानियां दूर फरमाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम गए थे पार्क, सुबह का टाइम था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि शाम के टाइम हबस हो जाती है और एक रश बहुत ज़्यादा होता है। हस्बैंड जी कहते हैं बच्चे के सुबह के टाइम ही मतलब सही रहता है। फिर हम सुबह सुबह गए थे, वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल हुए पड़े थे। हादी हमजा बहुत ज़्यादा खुश थे। घर से मैं जूस वगैरह बना के लेके गई थी, मैंगो लेके गई थी। हस्बैंड जी कह रहे थे वहाँ बैठ के ना हम पार्टी करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हस्बैंड जी पेट्रोल दिलवाने चले गए थे, हमें नहर के पास खड़ा कर गए थे। इतना ये हमारे घर के बैक साइड पे नहर है, बहुत बड़ी नहर है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने कहा हादिया हमजा पार्क जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम चुप करके इधर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम बना हुआ था। इसके साथ ही स्कूल है, वो मैं मेरे हस्बैंड वहाँ पढ़े हुए हैं। और उन्होंने कहा हादी हमजा को कह रहे थे मैं स्कूल में पढ़ने आता होता था, उसकी भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। ब्रेक के टाइम हम इस नहर पे आके बैठ जाते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हादिया हमजा कह रहे थे मम्मी पापा जी हमें अपना स्कूल दिखाएं, वो कह रहे थे लेट हो रहा है, वो कह रहे थे लेट हो रहा है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मैं लेके आऊँगा और अपना स्कूल दिखाऊँगा और अपने स्कूल का विज़िट आप लोगों को करवाऊँगा। तो फिर हम दूसरा हुरैन फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वैसे तो हुरैन फ़ातिमा रोती रहती है जैसी। अब हुरैन फ़ातिमा बाहर आई हुई थी, हुरैन फ़ातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी। और साथ ही इसके नहर के साथ ही ट्रैफिक चल रही थी। मैं अपने हस्बैंड जी से पूछ रही थी, मैंने कहा इस जगह को क्या कहते हैं? कहते हैं इसे ना पार वाली बस्ती कहते हैं। फिर हम पार्क आ गए थे, ये पार्क है सफारी पार्क है, टाउन बना हुआ है, टाउन में उन्होंने पार्क बनाया है। खैर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह सारे सारे झूले थे। बच्चे इधर खड़े होकर बच्चों ने अपनी पिक्स भी बनवाई थी। हादिया कह रही थी मम्मा जी ये उड़ ना जाए, मैं कहा नहीं बेटा ये उड़ने वाला नहीं है। फिर इसके साथ भी एक छोटी सी नहर थी, और वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह लगे हुए थे। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना मज़ा बच्चों को आ रहा था कि कभी इधर बच्चे इस साइड पे भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। और इन्होंने वो काफ़ी बड़ा ना टाउन बनाया हुआ है, कि मतलब फिर उसी टाउन के अंदर इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है। तो मतलब काफ़ी बड़ा एक टाउन है। जब बहरिया टाउन भी उन्होंने बहरिया टाउन का भी नाम लिखा हुआ था वहाँ। और फिर पक्की दोनों साइड पे पक्की सड़कें, दरमियान में नहर है। और उन्होंने दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे अपने ऑफिस वगैरह बनाए हुए थे, 2-3 ऑफिस थे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी देखें और एंजॉय करें। हमजा इसके ऊपर चढ़ा था, हादिया से मना कर रही थी कि आप ना इसके ऊपर ना चढ़ो, क्योंकि ये ना आप गिर ना जाओ। कहता ठीक है आपकी। फिर वो भी हादिया के पीछे चला गया, कहता मम्मा मैं सिर्फ पारी करके जाऊँगा। पारी करके फिर हादिया के पीछे चला गया था। फिर वो बच्चे भाग रहे थे और कह रहे थे मम्मा जी चलें अब कुछ खाने को दे दें, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मुझे तो ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि सेविंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, सेविंग भी थी, और वैसे भी मुझे ये टाउन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने अपने हस्बैंड जी को कह रही थी, मैं कहा ये टाउन तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो फिर वो कह रहे थे अच्छा जी ठीक, अगर आपको पसंद है तो आप इधर ही कर ले लें। फिर हादी हमजा ने इधर खड़े होकर अल्लामा इकबाल की बनी हुई थी पिक, और हादी हमजा ने इधर खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी अपनी। और फिर इसके साथ भी नहरी थी, ये मतलब फुल नहर जा रही थी। तो फिर हादी हमजा कहते हैं मम्मा जी ये क्या है? मैं इससे डर लगता है। मैंने कहा बेटा ये कुछ नहीं, ये वैसे बना हुआ है। फिर हादी हमजा ने उधर इसके आगे लाइन भी आ रहे थे। फिर हादिया ने इसके ऊपर खड़े होकर इन्होंने वीडियो भी बनाई और फिर तस्वीरें भी बनाई। ये स्टार्टिंग में था। फिर हम दूसरे पार्क में आए थे, अल नूर गार्डन है, ये सादकाबाद में, ये भी सादकाबाद में ही है। और ये भी बहुत, ये उससे भी बहुत बड़ा, ये वैसे मतलब पार्क बना हुआ है, ये बहुत बड़ा पार्क है। और फिर इधर भी बच्चों ने झूले वगैरह लिए थे। इसकी ना एंट्री, उसकी तो खैर एंट्री फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं थी, इसकी एंट्री फ़ीस उन्होंने डबल करके ली थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। वो कह रहे थे कि हम पार्क हमारा सुबह के टाइम बंद होता है, शाम के टाइम खुलता है 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक ये ओपन रहता है। तो हस्बैंड जी कह रहे थे अपना ऐसे करें डबल फ़ीस ले लें और हम हमें जाने दें। वो खैर वो आदमी मान गया था, उन्होंने डबल एंट्री फ़ीस लेके फिर इन्हें जाने दिया था। और इसके अंदर ही उन्होंने वो बनाए हुए थे, स्विमिंग पूल लेडीज़ वाला भी था और जेंट्स वाला भी था। और यहाँ हर किस्म के झूले थे। और फिर इधर हादिया हमजा ने बैठ के अपने झूले लिए थे। इसकी एंट्री फ़ीस आम दिनों में तो खैर वो 100 लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने ना डबल करके ली थी।
300 उन्होंने ये जो इसी झूले की मतलब एंट्री फ़ीस ही 300 ले ली थी। और मैंने अब हस्बैंड जी को कह रही थी, मैंने कहा इतनी ज़्यादा इसकी एंट्री फ़ीस है, आप रहने दें बस घर चलते हैं। वो कहता नहीं, मेरे बच्चे कह रहे हैं, उनका दिल कर रहा है, तो इसलिए आप ना कुछ ना को मैंने बच्चों को लेने देने हैं। बच्चों ने फिर इधर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। हादिया कह रही थी कि मैंने ना इधर नहीं बैठना है, मैंने उधर बैठना है। फिर हादिया उधर चले गई थी और फातिमा को हमज़ा के साथ बैठी हुई थी। हमज़ा ने ज़ोर से उन्होंने फातिमा को बैठाया था कि वो घूमना दे। फिर हादिया इस झूले पे आ गई थी। मैं कह रही थी हादिया गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैंने जाकर ना कपड़े वगैरह भी वॉश करने थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से कपड़े वॉश नहीं कर सकती। वो कहती नहीं मम्मा हम थोड़ी देर तक चलते हैं। फिर उन्होंने एंट्री फ़ीस पर हाँ नहीं दे के फिर इधर उन्होंने हादिया हमज़ा ने भी झूले लिए थे। फिर हम बाहर आ गए थे और ये था पार्क का नाम, अलनूर गार्डन था। और टाइमिंग वगैरह लिखी हुई थी कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए, क्योंकि जो इसी के अंदर होटल बना हुआ था, बहुत बड़ा होटल था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।